हेलो गाइस, मेरा नाम है एक्सप्लेन तेद और आज मैं आपको एक एनिमे का सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माशले मसल्स एंड मैजिक। एक्चुअली इस एनिमे को इसका एड मैंने यूट्यूब पे देखा था एंड मुझे काफ़ी फनी लगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी इसे एक्सप्लेन किया जाए। तो हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 1 एपिसोड 1। सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि ये जो दुनिया है मैजिक के ऊपर चलता है। या सब लोग झाड़ू में उड़ रहे होते हैं, भारी भारी सामान को मैजिक से उठाया जा रहा होता है, बच्चे मैजिक कर रहे होते हैं, बच्चे मैजिक से खेलते हैं और सबके लाइफ में मैजिक का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और यह ऐसा माना जाता है कि जो मैजिक है उसे भगवान ने दिया है और इस मैजिकल दुनिया में ड्रैगन का उड़ना काफी कॉमन होता है। पर उसी समय जंगल में 2 हिरन काफी कांप रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां एक नौजवान पूरे दिलो जान से बहुत ही तेजी से बेंच प्रेस कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है और अपने वेट्स को रखने के बाद वो खाता है एक क्रीम बन। और उसके बाद क्रीम बन खाते खाते वो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि एक्सरसाइज के बाद क्रीम बन खाने का मजा कुछ अलग ही होता है। तो ये होता है उनका घर, एक छोटा सा घर जो जंगल के बीचों बीच होता है। इस घर पे रहते हैं ये बूढ़ा आदमी जो 72 इयर्स का होता है और ये उस लड़के का पिता होता है। उनका नाम होता है रेगरो बोर्नेदेत। वो जब मन ही मन अपने बेटे के बारे सोच रहा होता है तभी दरवाजे पे कोई आता है। दरवाजा जोरों से हिलना शुरू होता है। अचानक से दरवाजा टूट जाता है। बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, पर दरवाजा तोड़ने वाला और कोई नहीं, उनका बेटा होता है। इस लड़के का नाम होता है मैश और हम इसे कहेंगे द मसल बॉय। पिताजी जोरों से चिल्ला रहा होता है कि क्यों दरवाजे को तुम खोलते नहीं, पर वो कहता है कि मैं हर समय भूल जाता हूँ कि इसे खींचना है या पुश करना है। और वो अपने पिताजी से सॉरी कहता है। पिताजी सोचता है कि चलो यार, छोटा बच्चा है। और वो कहता है कि मैं पिताजी इस दरवाजे को फिक्स कर दूंगा, और वो इस तरह फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। पिताजी को और गुस्सा आ जाता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, दरवाजा ऐसा फिक्स थोड़ी होगा, शेप तो देखो। और इसी कोशिश में वो दरवाजे को तोड़ देता है। पिताजी सोचता है कि भाई गुस्सा करके भी क्या करे, बस इसे मैजिक नहीं आता। और ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसे मैजिक नहीं आता। ये सोचते हुए वो कहता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम शहर की ओर मत जाना। पर पिताजी के जाते ही वो अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है जिसमें क्रीम बन का एड था। और ये क्रीम बन बहुत ही टेस्टी लगता है इसे, और ये बस टाउन में मिलता है। तो ये जिसने वादा किया था अपने पिताजी को कि ये टाउन नहीं जाएगा, दौड़ते हुए टाउन की ओर चला जाता है। वहाँ ये टोपी पहनते हुए जा रहा होता है। यह देखता है कि सब कुछ मैजिक के ऊपर चल रहा है। मैजिक वाइन, मैजिक खाना, जूता भी साफ मैजिक से किया जा रहा होता है। अगर सोचा जाए तो अगर किसी को मैजिक आता है तो उसे यहाँ जाने का क्या जरूरत है कि नहीं, खुद ही मैजिक करो, खुद ही साफ कर दो, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं करेगा ना, मैजिक ही करेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे वो दुकान दिख जाता है और वो कॉइन को अपने हाथ पे कस लेता है। और जब वो कॉइन दुकान मालिक को देता है, कॉइन का शेप पूरा खराब हो गया होता है क्योंकि उसने कॉइन को बहुत जोरों से दबाया था। दुकान वाला चौंक जाता है। वो कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने इसे जोर से दबा दिया था। और वो उस कॉइन को वापस लेके ठीक करने लगता है, सीधा भी कर देता है। ये देख के दुकान वाला जोरों से चिल्लाता है, ये क्या हो गया? आओ! पर उसी समय उसके माथे का टोपी खुल जाता है और लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसके शकल में, चेहरे पे कोई निशान नहीं होता। जनरली जो लोग मैजिक करते हैं उनके शक्ल में एक साइन होता है, एक लाइन होता है। कट टू सीन हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन जहाँ एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर भेज रहा होता है, एक कैदी से बात कर रहा होता है। और जब वो उसे अपने मैजिक से मारने जा ही रहा होता है तभी उसे एक फोन आता है। वो कहता है बताओ क्या हुआ? कहता है कि मार्केट में एक लड़का घूम रहा है जिसके चेहरे पे सिंबल नहीं है, कोई लाइन नहीं है, मतलब उसे मैजिक नहीं आता। फिर जब मैश द मसल बॉय मार्केट से जा रहा होता है तो उसे लोग बहुत ही घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी वो सोचता है क्या पिताजी इसलिए मुझे कहते थे कि मार्केट मत जाओ, टाउन मत जाओ? जब वो खा के जा रहा होता है तब वो एक पुलिस वाला से टकरा जाता है। क्रीम गिर जाता है और क्रीम पुलिस वाले के ड्रेस पे लग जाता है। पुलिस वाला पी रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गाली देता है कि ये तुमने क्यों किया, क्यों मेरे कपड़े गंदे किए, और क्या देख के नहीं चल सकते हो क्या? मसल बॉय कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। पर पुलिस गुस्से में आके उसे क्रीम बन को नीचे फेंक देता है। और जब यह होता है तो मसल बॉय उसके ड्रेस को पकड़ के कहता है ठीक है, मैं आपके ड्रेस को धो के वापस दे देता हूँ। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वो गलती से फाड़ देता है ड्रेस को। पुलिस वाला शॉक्ड, मसल बॉय रॉक्ड।
और वो कहता है सॉरी, ठीक है, मैं इसे धो के आपको वापस दे दूंगा। पुलिस वाला शॉक हो जाता है, व्हाट द हेल इज दैट ब्रो। और जब वो उसे फिर गाली दे ही रहा होता है तब इंस्पेक्टर वो आ जाता है। इनका नाम होता है ब्रद कोलमैन। नॉम 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 नॉम। और मैश द मसल बॉय आराम से क्रीम बन खा रहा होता है। और जब पुलिस उससे सवाल जवाब करने ही वाला होता है, मैश के पिता जो 72 ईयर्स के हैं दौड़ के आता है फ्लैश शेवी स्पीड और उसे ले जाते हैं अपने पहाड़ की ओर, अपने घर की ओर। पुलिस वाला शॉक्ड, अंकल रॉक्ड। तब भी मैश क्रीम बन खा रहा होता है। पुलिस वाला एक जादू करता है और एक जादुई चिड़िया भेजता है उनके पीछे उन पे नजर रखने के लिए। घर पहुंचते मसल बॉय के पिता उसे खूब गाली देते हैं, तुम्हें मैंने कहा था टाउन मत जाओ, तुम क्यों गए। तब मसल बॉय कहता है कि वहाँ क्रीम बन का सेल लगा था गोबलिन दुकान पे, तो मैं वहाँ क्रीम बन खरीदने गया था। और जब बूढ़े अंकल को क्रीम बन दे के वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है, बूढ़ा अंकल बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि दरवाजा को अभी अभी बनाया था ना, और फिर तोड़ ना दे इस कारण से बूढ़ा अंकल फ्लैश शेवी स्पीड दौड़ के दरवाजा को खोल देता है। यहाँ से आप लोग भी देखिए कि दरवाजा को अंदर से पुश करना है, ठीक है, बाहर से पुल करना है। मानना पड़ेगा अंकल जी बहुत ही तेज है, बहुत स्पीड, फ्लैश तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। और वो मन ही मन सोच रहा था बूढ़ा आदमी, ये कितना अच्छा लड़का है, मेरी कितनी परवाह करता है, मेरे लिए क्रीम बन लाया, जबकि इसे कोई नखरे करने चाहिए ये बिल्कुल नहीं करता, मेरी पूरी बात मानता है, पर ऑफ कोर्स इसे मैजिक करना नहीं आता। बहुत दुख की बात है। और मेश मसल बॉय एक्सरसाइज करने के लिए जंगल चला जाता है। अंकल देखता है कि खिड़की के बाहर एक अजीब किस्म का चिड़िया है। अंकल को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, पर उसी समय एक जोर का धमाका होता है। लकड़ी के वाल से पुलिस अंदर आ जाते हैं और उसी समय मसल बॉय अपने वेट्स में ट्रिक कर रहा होता है। भाई ये उसका एक्सरसाइज करने का तरीका है, देखिए, जस्ट वन फिंगर से आप देखोगे ना वेट कितना भारी है तो आप चौंक जाओगे। ये देखिए, वो वेट्स को अपने हाथों पे भी नहीं पकड़ता, जैसे ऊपर रखता है और वो डांस करता है, ठीक है। इट्स नॉट डेडलिफ्ट, नॉट स्क्वाट, इट्स जस्ट डांसिंग। और इसे देखकर स्क्वायरल की फट रही होती है। और कुछ हो ना मत हो, इस जंगल का जो भी जानवर है ना सब ट्रॉमा में आ जाएगा। और इस ट्रेनिंग के बाद मैं सोच रहा होता कि अगर मैं इसी तरह करते जाऊँ तो मैं 15 मिनट में मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा, पर उससे पहले क्यों ना एक क्रीम बन खाया जाए। जब बहुत ही तेजी से ड्रेस चेंज करके वो अपने घर की तरफ गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, और जब वो सोच रहा था कि दरवाजा को पुश करना था या पुल करना था, उसे अंदर से एक आवाज आती है। अंदर पुलिस अंकल को टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहता है बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। उसे फिर टॉर्चर करते हैं और वो बूढ़ा आदमी अपने बचपन को याद करते हैं कि बचपन में उनकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा गाली देती थी और कहती थी कि तुम हमारे परिवार में एक कलंक हो। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ सब लोग गाली देते थे और यही होते होते उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा लूं। वो सोचने लगा कि मैं तो बचपन से ऐसे ही हूँ, मेरी इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। जब वो कूदने जा रहा होता है तब उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है पीछे से। वो देखता है कि यार इस बच्चे को कौन छोड़ गया। और जब बच्चा रोते रोते हंसते हुए उनके तरफ देखता है उनका दिल बिगड़ जाता है। उन्हें लगता है कि अरे दुनिया में किसी को तो मेरी जरूरत है। और वो सोचता है कि अरे तुम्हें भी लोग छोड़ गए, मुझे भी लोग छोड़ गए, मेरी माँ ने ही मुझे छोड़ दिया, तो आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और वो बिल्डिंग से छलांग लगाने का जो सोच था उसे पीछे छोड़ देता है। यही सोचते सोचते अंकल जोर से चिल्लाता है कि मैश भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ। पुलिस वाला उसे एक लात देता है, पर वो बूढ़ा आदमी पुलिस वाले के पैर को पकड़ लेता है ताकि पुलिस वाला बाहर जाके मैश को ढूंढ ना पाए। और वो कहता है कि जाओ लड़के को ढूंढ लाओ। और जब वो बूढ़े आदमी के ऊपर बहुत खतरनाक मैजिक यूज करने जा रहा होता है तभी मैश द मसल बॉय उड़ के अंदर आता है। पुलिस वाला चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। बूढ़ा आदमी भी चौंक जाता है, अरे ये क्या हुआ। मैश द मसल बॉय काफी गुस्से में होते हैं। वो फिर वो पुलिस वाले के ड्रेस को फाड़ देता है और अपने बॉडी को बिना हिलाए हुए, जस्ट हाथों को हिलाए हुए, वो भी लेफ्ट हैंड, थप्पड़ का बारिश कर देता है और उड़ने तक मार देता है पुलिस वाले को। ये देख के इंस्पेक्टर चौंक जाता है, ये है कौन। तभी मैश कहता है विथ नो एक्सप्रेशन, तुम मेरे घर पे आए थे पर मैं आज तुम्हें गाड़ दूंगा। पुलिस वाला सोचता है तुम्हें जादू नहीं आता, तुम मुझसे क्या लड़ोगे। और वो एक खतरनाक जादू जब यूज करने वाला होता है और
मेश के पिता बहुत घबराए हुए होते हैं। बूम! एक बहुत बड़ा ब्लास्ट घर के अंदर से आता है। सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता है। तभी धुएं में मेश का छाया दिखता है और उसे कुछ नहीं होता। जानने में आता है कि उसने मैजिक को जस्ट एक थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़, बस एक थप्पड़। ये देखते हुए पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है और वो और एक मैजिक ब्लास्ट भेजता है, जिसे फिर मेश थप्पड़ मार देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और एक बार मारता है तो वॉलीबॉल खेलता है, और एक बार मारता है तो सर्कस दिखाता है, और एक बार मारता है तो फुटबॉल खेलता है। और वो अपना पापा का मैजिक वॉन्ड को उठा लेता है और कहता है, क्या पापा मैं इसे यूज कर सकता हूँ? तब पुलिस वाला कहता है कि जो इस जादुई शील्ड है उससे तुम आर पार कभी नहीं कर पाओगे। मसल भाई थोड़ा पीछे जाता है, पाँव उठाता है और जब फेंकता है ना, शील्ड को तोड़ के दीवार में चिपक जाता है। इसे देखकर पुलिस वाला शॉक, वो सोचता है भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ? वो कहता है, आज तो तुम बच गए, पर जब अगली बार आओगे तू तो गया बेटे। बूढ़ा काफी खुश होता है। मैंने तो इसे जस्ट अपने बचाव के लिए एक्सरसाइज करने को कहा था, ये इतना एडवांस हो गया मुझे पता ही नहीं था। पर बूढ़ा सोच रहा होता है कि इसका क्या फायदा, अब ये पुलिस वाला वापस जाएगा और ये लोग बार बार आते रहेंगे। तो पुलिस वाला कहता है, आज तो तुम जीत गए, पर तुम तो अपने रक्षा कर सकते हो, पर तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या, उसे कौन बचाएगा? वो कहता है कि हर साल मैजिकल स्कूल में एक कंपटीशन होता है, वहां जो जीतता है उसे गॉड का आशीर्वाद मिल जाता है और उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो चैलेंज करता है मेश को, क्या तुम ये कर पाओगे? पिताजी कहता है, मेश ये गलती मत करना, इसकी बातों में मत आना। मेश कहता है, ओके आई विल डू इट। पिताजी कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? मेश कहता है कि मैं आपको इस प्रॉब्लम में देख नहीं पाऊंगा। पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो खुशी के आंसू रोता है और उसके बाद शुरू होता है ये फर्स्ट कॉपी ऑफ द हॉगवर्ट्स, जहां मेश तो मसल बॉय सीढ़ी चढ़ रहा होता है। आई एम शॉक्ड कि सीढ़ी कैसा नहीं टूट रहा है। वो चढ़ता है मैजिक कॉलेज के ऊपर सीढ़ी में, मैजिक स्कूल को देखता है और कहता है कि अगर मैजिक से नहीं तो मैं तुम्हें अपने मुट्ठियों से, ताकत से मैं तुम्हें हासिल करूंगा। विदाउट एन एक्सप्रेशन ऑन द फेस, नो डाउट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि इसके आंखों में अब ये लाइन कहां से आया। अगर इसे देखना है तो आपको एपिसोड 2 देखना होगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। आपके लिए तो फ्री है, पर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं वो कर सकूं जिससे मुझे प्यार है, और वो है आपको कहानी सुनाना। तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर।